जिहादी हमला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम एक के बाद एक। हिंदुस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जिहादी हमलों की तस्वीर सामने आ रही है, जो कई तरीके से चिंता का सबब बन रही है। पहले राम भक्त को निशाना बनाया, अब हनुमान भक्त को भी नहीं बख्शा। पालघर में साधुओं की हत्या जिस कदर हुई थी, पूरे देश में इसे लेकर आक्रोश था। साधु संत जिहादियों के निशाने पर। और अब देखिए, सीतापुर से भी कुछ ऐसी ही खबर आ रही है। राम भक्त रिंकू शर्मा की हत्या का मसला भी ठंडा नहीं हुआ है, पूरा देश आक्रोशित है। इसी बीच सीतापुर में एक हनुमान भक्त पर जिहादियों ने जानलेवा हमला किया। लेकिन ये तो कहते हैं ना, बजरंगबली की कृपा रही कि उनकी जान नहीं गई, लेकिन वो मौत के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जिहादी चाहते क्या हैं? साल दर साल हिंदुओं पर होने वाले ये हमले बढ़ क्यों रहे हैं, और इन हमलों को लेकर हमारे देश में रहने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स चुप्पी क्यों साध लेते हैं? कई सवाल है। हिंदुओं के खत्म होते अस्तित्व को लेकर क्या जागरण होना अब जरूरी नहीं है? आज इसी विषय पर हम करने वाले हैं चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और देखिए कि किस तरीके से पहले राम भक्त और अब हनुमान भक्त को बनाया है इन जिहादियों ने अपना निशाना। हिंदुस्तान में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, वो अब बर्दाश्त से बाहर है। केरल से लेकर दिल्ली तक लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब सहा नहीं जा रहा है। आज हम आपके सामने 3 तस्वीर रख रहे हैं, और इस तस्वीर को आप देखकर बताइए इस देश में आखिर हो क्या रहा है। पहले महाराष्ट्र के पालघर में साधु की हत्या, उसके बाद राम मंदिर के लिए धन इकट्ठा कर रहे राम भक्त रिंकू शर्मा की दिल्ली के मंगोलपुरी में दर्जनों जिहादियों ने घर में घुसकर चाकू घोंपकर निर्मम हत्या की। रिंकू शर्मा की चिता की अग्नि अभी ठंडी ही नहीं हुई थी कि तब तक यूपी के सीतापुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ गई। और ये तस्वीर श्री हनुमान भक्त महंत बजरंग मुनि की, जिसके ऊपर 4 दर्जनों से ज्यादा जिहादियों ने तालिबानियों की तरह सजा देते हुए महंत के शरीर में बेहद खतरनाक चोटीले चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद महंत का शरीर जमीन पर गिर गया। ये तो ऊपर वाले की कृपा थी कि महंत ने दम नहीं तोड़ा। समय रहते उनको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महंत की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और इलाज लखनऊ में चल रहा है, जहां हनुमान भक्त महंत मुनि जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। जिहादियों के आतंक से आज पूरा राष्ट्र स्तब्ध है। राजधानी में रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है, महाराष्ट्र में साधु की और सीतापुर में महंत। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ऐसे जिहादी इतनी आसानी से निर्मम हत्या कैसे कर देते हैं, और इतना होने के बावजूद भी हिंदू सिर्फ दर्शन क्यों बना रहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो मंदिर की जमीन पर कब्जा करना है, लैंड जिहाद करना है, और इसीलिए इन जिहादियों ने निशाना बनाया महंत को। महंत बजरंग मुनि, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। चाकुओं से एक के बाद एक वार किया गया, 1-2 नहीं बल्कि 4 दर्जन जिहादियों ने हमला बोला महंत पर। सवाल यह है कि ऐसे हमलों पर हिंदुस्तान क्यों नहीं जाग रहा है? ऐसे हमलों को लेकर कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्यों हिंदुओं पर होने वाली प्रताड़ना को लेकर हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में 2 भाग हो जाते हैं, हिंदू बट जाता है? ये कब तक हम देखते और सुनते रहेंगे? आज इसी पर हम चर्चा करें। उससे पहले इस वक्त एक बयान आया हुआ है, जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, और फिर आज के मेहमानों के पास चलते हैं। आज यहाँ कस्बा खैराबाद में 2 पक्षों के मध्य आम के बाद में एक विवाद प्रकाश में आया है, जिसमें 4 लोगों को चोट लगी है। उनका उपचार यहाँ जनपद के अस्पताल, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें हुआ है प्राथमिक, और अभी स्टेबल हैं। उन्हें कोई गंभीर चोट अभी प्रकाश में नहीं आई है, पर बेहतर इलाज के लिए उनको लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी शांति व्यवस्था लेके कोई समस्या नहीं है। हमारे पास समुचित जो यहाँ पुलिस बल है वो तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। अग्रेतर जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं
और ये दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने हिंदू धर्म गुरु और हिंदुओं के मसले पर मुखरता और प्रखरता से बोलने वाले एच.एस. रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत। रावत साहब, आपका भी कर रही हूँ। मैं विनोद जी आपके पास आ रही हूँ। मेरे ख्याल से अब चौथा दिन हो रहा है जब हम एक के बाद एक इसी मसले पर बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, हिंदू कहीं सुरक्षित है भी या नहीं, और अगर ऐसी असुरक्षा की भावना है, इस तरीके की तस्वीरें, हमलों की तस्वीरें आ रही हैं, तो इसमें हिंदुओं में ही क्यों दो भाग नजर आ रहे हैं? एक भाग खुलकर बोल रहा है और एक भाग ने पूरी तरह से मौन साध रखा है। ये क्या हो रहा है? देखिए, जिन्होंने सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़ रखा है और जो लोग अपने आप को कुछ तथाकथित अवसरवादी जो है ना वो समझते हैं, और वो जो अपने आप को कुछ उच्च कोटि का समझते हैं, वो लोग जो है बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ चल रहे हैं। और एक लॉबी वो भी है जो कि छदम हिंदू बने हुए हैं। आप देखिए, द हिंदू एक अखबार है, उस द हिंदू के अखबार के एडिटर एन राम ने, कल मैंने देखा द हिंदू में ये खबर थी कि वो एनसीआर, एनपीआर और ये सब खत्म होने चाहिए। आप देखिए, नाम तो है अखबार का द हिंदू, और उसके एडिटर इन चीफ कहते हैं कि भाई हिंदुओं को जो मिलने वाली सुविधा है वो बंद होनी चाहिए, और जो जिहादियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और ये जो है एक नए तरह का नैरेटिव जो है ना भारत के अंदर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात इसकी सीतापुर की, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, ये इसी सीतापुर में 2018 में भी पहले कुछ दबंगों ने साधुओं पर हमला किए थे। और ये जो है वो हमला जो है चित्रकूट से जो नैमिषारण्य की यात्रा पर निकले थे 4 साधु, उन साधुओं पर हमला किया था और वो बुरी तरह से उनको घायल कर दिया था। तो उनको दबंगों ने साधुओं के साथ उनके हाथी को भी बल्लम मार करके घायल किया था। लेकिन क्या है कि जब पुलिस और प्रशासन जब थोड़ा सा कहीं ढीला होता है या जब जिहादियों के प्रति थोड़ा सा नरम हो जाता है, तब इस तरह की घटनाएं ज्यादा बलवती हो जाती हैं। जैसे आपने देखा है कि ये दिल्ली के जो अपने इसमें मंगोलपुरी में तो रिंकू शर्मा वाले केस में तो आपने, जैसे सुदर्शन ने कल जो आपका रिपोर्टर दिखा के आया, तो कितने सारे केसेस हैं भाई। अगर उन केसेस को कहीं पुलिस ने डील किया होता तो हो सकता है कि रिंकू शर्मा हमारे बीच होता आज। और ऐसे अनेक रिंकू शर्मा है जिनका अभी तक पता ही नहीं है। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, बजरंग दल ने मामले को उठा लिया और विष्णु प्रसाद ने मामले उठाया, बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही कि चर्चा में अगर वो किसी संगठन से नहीं जुड़ा होता तो फिर पता नहीं ये मामला दब गया होता। और ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई मसले हैं। देखिए, जो सीतापुर में हुआ है, सीतापुर की घटना की जानकारी मैंने अभी कार्यकर्ताओं से की है जी। वहां पर जो है वो स्थिति ऐसी है कि देखिए, जो इस्लामिक जिहादी है जबरदस्ती जमीन पर भी कब्जा करते हैं, मंदिरों पर भी कब्जा करते हैं, हिंदुओं को रहना दूभर हो गया है। लेकिन अंतर क्या है कि थोड़ा सा ये जरूर मुझे लग रहा है कि भाई कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस इतना जरूर है कि अलर्ट के कम से कम उन जिहादियों को अरेस्ट टाइम से कर लेती है। अभी तक ये होता था कि जब जिहादी हमला करते थे, देखिए यही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए विनोद जी, यही महत्वपूर्ण है कि डर पैदा होना चाहिए और डर पैदा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो डर की इंटेंसिटी है, जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी शायद उतनी नहीं है, क्योंकि इसी वजह से आप देखिए कि एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं। इसके पहले जब रिंकू शर्मा की हत्या होती है, तमाम तरीके से देश भर में आक्रोश नजर आता है, एक्टिव होते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उसके कुछ ही दिनों के बाद देखिए संत पर हमला हो जाता है। एक दो नहीं, मैं बता रही हूं कि 4 दर्जन जिहादियों ने एक साधु पर इसलिए हमला किया क्योंकि उन्हें मंदिर पर कब्जा करना है, उन्हें लैंड जिहाद करना है। जिहाद की जो परिभाषा है काफी हद तक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हमें तो हर स्तर पर लड़ने की जरूरत है, हिंदू को हर स्तर पर जागने की जरूरत है। एक छोटे सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परंपरा और मान्यताओं का आधार और आधारशिला जो इस देश के साधु संत रखते हैं, उनको भी खतरा पैदा हो चुका है। क्या हमें एक बार फिर से एक संत सेना बनानी होगी जो ऐसे जिहादियों के खिलाफ आवाज मुखर कर सके? जरूरत है क्या? इस मसले पर भी हम लेंगे जवाब हमारे आज के मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
हिंदू मान रहेगा। पहले राम भक्त और अब हनुमान भक्त को भी नहीं बख्शा। आज इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सीधे अब डॉक्टर एच.एस. रावत के पास जाना चाहूंगी। रावत साहब, कारण क्या देख रहे हैं, वजह क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, राम भक्त हो, राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हो, या फिर अब हनुमान भक्त, ये जिहादी आखिर इस तरह निर्भीकता के साथ दर्जन दर्जन भरकर हमला, चाकुओं से गोदना, लाठी डंडों से पीटना, आखिर वजह क्या देख रहे हैं आप इसकी? और ये इंटेंसिटी एक के बाद एक बढ़ क्यों गई है अचानक से? लावनी जी जो वजह है ना, वो इनकी जो एक किताब है ना कुरान, वो एक इनका बीज का झुंड जिसको बोला जाता है ना, कलेश का जो झुंड है, और कलेश की जो वजह है वही किताब है। उसमें लव जिहाद उसमें लिखा हुआ है, लैंड जिहाद, जमीन जिहाद उसके अंदर लिखा हुआ है, कन्वर्जन उसके अंदर लिखा हुआ है, 72 हूर मिलने की बात है उसमें। तो जो ये जिहादी लोग हैं, ये वो चाहते लाते हैं, और हिंदुओं के साथ उदारवादिता है, और उदारवादिता का चोला पहनने के कारण ही हम लोगों के साथ ये इतना बुरा व्यवहार होता है। अगर आज भी हम गीता को उपदेश लेकर के और हम टिटकोट टैग की राजनीति पे आ जाएं, टिटकोट टैग के इस श्लोक के ऊपर आ जाएं, तो मुझे लगता है सच्चे साटम समाज चरित्र में अगर ये एक मारते हम 4 मारे इजराइल की तरह, तो ये सीधे हो सकते हैं। और यही है कि सरकार की भी थोड़ी सी ढिलाई है कि सरकार को भी जो अच्छे जो लोग हैं उनको लाइसेंस देने चाहिए, उन लाइसेंस को कैंसिल नहीं करना चाहिए, इनको अकल टिकाने आ सकती है। ये हमारी सॉफ्टनेस, हिंदुत्व के सॉफ्टनेस, हिंदुत्व की उदारता, उसका ये नेगेटिव फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा हथियार लें और इस प्रकार से अपने साधु संतों की रक्षा करें, और साधु संतों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो नागा हमारी सेना है उसको आगे आना चाहिए। जब तक इनको सटे साठम समाचार की स्थिति में नहीं आएंगे, जब तक ये सुधरने वाले लाभुकी है ही नहीं, क्योंकि इनकी किताब जो है वो मुख्य कलेश का कारण है। जी विनोद जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वजह सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, धर्म की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। राष्ट्र और धर्म अगर नहीं रहा तो अस्तित्व का समूल नाश हो जाता है। तो आपको नहीं लगता विनोद जी कि एक वक्त था कि धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु संतों की एक सेना तैयार की गई थी? क्या एक बार फिर से एक संत सेना की आवश्यकता आन पड़ी है? देखिए कि स्थितियां परिस्थितियां के अनुसार सब चीजें आती रहती है, बदलती रहती हैं, लेकिन वास्तव में अभी जो है ना, जो चल रहा है वो हिंदुओं को उकसाने के प्रयास चल रहे हैं। हिंदुओं की सहिष्णुता की बार बार परीक्षा ली जा रही है। बार बार जिहादी ये चाह रहे हैं कि जैसा हमारा आचरण है वैसा हिंदू आचरण करें। आप देखिए कि जो इस्लाम के नाम पर जैसे आतंकवादी संगठन चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चलते हैं, उन आतंकवादी संगठनों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और ये जो पूज्य संतों पर हमले होते हैं तब उस समय भी कोई नहीं बोलता आखिरकार कि क्यों हमले हो रहे हैं। और ये लेकिन क्या है कि अंतर ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो सरकार जो है, अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से ये अंतर एक आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पहली बार आया है, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। वो ये कि देखिए, अब जो घटनाएं जब सामने आती है तो पता लगता है कि वो अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अब ये है कि अपराधियों को थोड़ा सा अंकुश है, लेकिन फिर भी वो जिहादी मानसिकता है ना, वो नहीं निकल रही है। वो मानसिकता अभी भी वो बरकरार है। आप देखिए, जो मैं कह रहा था कि आज बसंत पंचमी है, आज वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस है। आपको याद होगा लावनी जी, ये 1734 में वीर हकीकत राय को इसलिए बलिदान देना पड़ा, वो उसकी सिर को इसलिए कलम किया गया क्योंकि उसने मात्र इतना सा बोला था कि जो बात तुमने मेरी माँ दुर्गा के बारे में कही है, अगर कोई आपकी बीवी फातिमा के बारे में ऐसा सोच भी ले तो आपको क्या अच्छा लगेगा? वो छोटे से 10 साल के बालक ने ये बात बड़ी स्वाभाविक तरीके से बोला, क्योंकि वो धर्म धुरंधर था, मदरसे में पढ़ता था, सिर्फ फारसी सीखने आया था, संस्कृत का विद्वान था एक तरह से। और वो जो है उस बालक को आप देखिए कि उस मौलवियों ने मिलकर के शहर काजी के पास ले गए, शहर काजी से ऊपर ले गए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। और अंत तो ये कहा कर, या तो तू इस्लाम धर्म अपना ले, नहीं तो तेरा खात्मा है। उस वीर बालक ने अडिगता के साथ में शेर कलम करना स्वीकार किया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे ही वीरों की और ऐसे ही आपने कहा ना कि धर्म पुरोधाओं की जरूरत है। और वैसे आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी बताते चलूं कि महंत बजरंग मुनि जिन पर हमला हुआ है, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, यह हमला पहली बार नहीं है। इसके पहले भी उनके ऊपर हमला हुआ था और उस खबर को भी हमने प्रमुखता से उठाया था। और उसके बाद महंत बजरंग मुनि ने सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान जी को धन्यवाद दिया था और उन्होंने ये प्रण लिया
था कि प्राण चले जाएंगे लेकिन मंदिर पर जिहादियों का कब्जा नहीं होने दूंगा। जरा पुराना ये बयान सुनिए। जय श्री राम। मैं महंत बजरंग उदासीन, महर्षि लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम, बड़ी संगत खैराबाद सीतापुर। मैं सुदर्शन चैनल एवं श्री सुरेश चौहान जी का आजीवन आभारी रहूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। ये निश्चित नहीं है कि कब तक मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा, परंतु जब तक मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा तब तक मैं उनका आभारी रहूंगा। संत समाज आभारी रहेगा, मेरे शिष्यगण उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि मेरे आश्रम पर पूर्व में 2 संतों की हत्या हो चुकी है और विधर्मियों जिहादियों के द्वारा आश्रम के संतों एवं आश्रम को पूर्ण रूपेण परेशान किया जा रहा था। परंतु आज श्री सुरेश चौहान जी के द्वारा जब उनके चैनल सुदर्शन चैनल पर न्यूज चलाई गई तो आज यहाँ एसडीएम महोदय, डीएसपी साहब सब आए और हमारा हालचाल लिया। मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा जब तक प्राण रहेंगे। वैसे निश्चित नहीं है कि मेरे प्राण बचे रहें, क्योंकि जिहादी पूर्ण रूपेण मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे मारने के लिए लगे हुए हैं। परंतु जब तक मैं जीवित हूं तो मेरी सांसों का एक एक सांसें मेरी माननीय श्री सुरेश चौहान जी को आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। जय श्री राम। रावत साहब, सुना आपने, आभार व्यक्त किया था उन्होंने, धन्यवाद दिया था, क्योंकि हमने ये मसला पहले भी उठाया था और उन्हें पता था, उनके बयान से ही ये साफ जाहिर है, उन्हें पता था कि जिहादी उनके प्राण के पीछे पड़े हुए हैं। और देखिए जिहादियों ने वो काम कर दिया। पहले 2-4 आए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, और बाद में जब उन्होंने देखा कि ये महंत किसी भी हाल में मंदिर की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे तो 4 दर्जन की संख्या में चाकू, लाठी, डंडे लेकर टूट पड़े। चाकुओं से एक के बाद एक वार किया गया। रावत साहब, ये खुली चुनौती जिहादियों की तरफ से दी जा रही है। जी लावनी जी, मैं तो धन्यवाद सुदर्शन न्यूज को देता हूं। आप जैसी बहुत ही हिम्मत वाली एंकर को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। चौहान साहब को तो हम देते ही रहते हैं। उसका कारण है कि आप इस समय हिंदू की रीढ़ की हड्डी हैं। आप जो बातें रखते हैं, हम अपनी बातें भी रखते हैं, आपके माध्यम से अपनी बातें हम हिंदू तक पहुंचा पाते हैं और हिंदुओं के अंदर एक पूरी कोशिश करते हैं कि उनके अंदर एक बदला लेने की एक क्षमता पैदा हो, वो भी हिम्मत के साथ इन जिहादियों के साथ में मुकाबला करें। हम लोग तो करते ही, और आप लोगों को बुरी बुरी प्रशंसा में करता हूं कि बाकी चैनल इस तरह के मुद्दों को उठाते नहीं है। बाकी के चैनल कोई इन मुद्दों को नहीं उठाता, वो डरे हुए हैं या वो उठाना नहीं चाहते या हिंदू को द्वयम दर्जे का वो व्यक्ति समझते हैं। हाँ, मुसलमान के साथ कोई हादसा हो जाए, करतार जैसे आदमी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसको तूफान मचा देते हैं और पूरे विश्व लेवल की न्यूज बना देते हैं। लेकिन साधुओं पर हमले होते हैं तो ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी भिखारी का हमला किया गया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, चौहान साहब को धन्यवाद देता हूँ, सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देता हूँ और महंत जी की हिम्मत को धन्यवाद देता हूँ। जितना हमसे हो सकेगा हम भी करेंगे, लेकिन मैं तो सरकार से इतना कहना चाहूंगा, जल्दी से अरेस्ट करना इसका हल नहीं है कि आप तुरंत इसको अरेस्ट कर लें और जेल में डाल दें। इसकी बेस में कहीं ना कहीं हमला करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हिंदू को मजबूत करना पड़ेगा। हिंदुओं को भी आगे बढ़कर के अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को इकट्ठे होकर के, और सरकार से मैं निवेदन करूंगा, सरकार गांव के हिसाब से मंदिरों के पुजारियों को आर्म लाइसेंस दे, उन साधु संतों को भी आर्म लाइसेंस दे, हमारे जैसे लोगों को भी दे जो इन जिहादियों का मुकाबला कर सके और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। लावनी जी, ये आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन विनोद जी, जब ये मांग की जाती है तो कहा जाता है कि देश में शांति व्यवस्था भी तो बनाए रखनी है। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि जब कभी भी हिंदुओं का मसला आता है तो उस पर राजनीति हावी हो जाती है, क्योंकि एक खास वर्ग में तो वोट बैंक दिखाई देता है और मारा जाता है बेचारा हिंदू। विनोद जी, देखिए बात यह है कि जब आप लाइसेंस की बात करते हो तो उनके पास कौन से लाइसेंस हैं, एक बात। और दूसरी बात यह, अगर रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करना किसी के लिए कोई मना नहीं है। और सरकार में भी, कानून में भी इस बात का प्रावधान है कि आप आत्मरक्षा के लिए जो आवश्यक कार्रवाई वो करना चाहिए। और साथ में ये भी है कि अगर कहीं अपराध हो रहा है तो उस अपराध को रोकने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। ये हमारा कानून भी सिखाता है, हमारा संविधान भी सिखाता है। तो इसके लिए कोई ऐसा रोक टोक नहीं है।
लेकिन हाँ ये है कि जिस तरह के इस्लामिक जिहादी जो हमले हैं बढ़ते जा रहे हैं देश में, कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं, वो जो और उनको जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है, जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है वो कई राजनीतिकों में हावी है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हिंदू समाज के सामने। क्या आपको लगता है विनोद जी अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने का यही वक्त है? और क्या आखिर मंत्रालय या विभाग की जरूरत ही क्या है? यहाँ तो जिनके लिए अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल होता है उनकी वो तो बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। अब तो प्यू रिसर्च की रिपोर्ट भी ये कहती है कि किस तरीके से भारत में 2050 तक सबसे ज्यादा संख्या हो जाएगी दुनिया में। देखिए आज सुबह के अखबार में एक रिपोर्ट थी, उसमें ये लिखा था कि जो हाईकोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली में जो अल्पसंख्यक आयोग में 7 में से 6 पोस्ट खाली है अभी। मैंने उस पर ट्वीट किया कि मैंने कहा भाई आखिरकार ये जो 7 में से 6 पोस्ट खाली है उन 6 पर जो है रियल अल्पसंख्यक को बैठाना चाहिए। जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, जो आपने कहा कि जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक इस देश के अंदर से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का भेद समाप्त नहीं होगा, ये अल्पसंख्यकवाद की राजनीति समाप्त नहीं होगी, जहां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स समाप्त नहीं होगी, तब तक ये इस तरह के हमले भी होते रहेंगे और इस तरह का जो हिंदू समाज वो मौत का ग्रास बनता रहेगा। हमने विश्व हिंदू परिषद ने कई साल पहले मांग की थी, बाकायदा भारत सरकार को लिखा था कि अल्पसंख्यक नाम का कोई भी मंत्रालय, अल्पसंख्यक नाम का कोई भी आयोग, अल्पसंख्यक नाम की कोई भी स्कीम इस देश के अंदर होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए लाभी आप बड़ा विचित्र बात है कि जो वास्तव में अल्पसंख्यक है उनकी आवाज तो कभी सुनी भी नहीं जाती और बोलते भी नहीं बेचारे, उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये बात भी है। देखिए अगर आप पारसी की बात करो जो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं, यहूदियों की बात करो जो सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं, तो वो उनको तो कभी कोई जानता भी नहीं कि यहाँ पर कोई रहता भी है कि नहीं रहता। और क्योंकि वो शांति से रहते हैं। जैन की बात कर लो, सिख की बात कर लो और वो शांति से अपने रहते हैं, बौद्ध की बात करो, सो कॉल्ड शांति दूत कहे जाते हैं। और जो सो कॉल्ड शांति दूत हैं, देखिए ना उन्होंने क्या किया, पहले रिंकू शर्मा और अब महंत बजरंग मुनि। ऐसे कई तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन इन घटनाओं पर रोक लगाने का वक्त आ गया है। एक वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि हिंदू एकता को दिखाना होगा, बताना होगा और ये समझाना भी होगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर स्थिति अब नहीं बदली तो फिर हिंदुस्तान क्या वाकई हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान रह जाएगा या फिर बदल रही है डेमोग्राफी, बदल रहा है सब कुछ? क्या चाहते हैं आप, ये तय तो आपको ही करना होगा। आकलन करिएगा जरूर, क्योंकि मुद्दा आपसे और आपकी आने वाली यानी आने वाली हिंदू पीढ़ी से भी जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपने कही हैं वो दूर तक जाएगी और इस देश में हिंदू एकता की एक मत होकर एक आवाज जरूर इस मसले को लेकर उठेगी। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद।